brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये ट्वीट किया कि भाजपा सरकार अब नौकरी गंवाने की धमकी और सरकारी खर्चे की भीड़ से मुख्यमंत्री जी का स्वागत कराएगी। ये मुख्यमंत्री जी का स्वागत कार्यक्रम नहीं था। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास में होने वाले स्वागत कार्यक्रमों को छोड़कर बाड़मेर गए थे, जिसमें समस्त मानदेय कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायिका आशा को आदेशित किया जाता है कि उप निदेशक कार्यालय के आदेश क्रमांक 364 दिनांक 23 मार्च के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय 25 मार्च 2025 को बाड़मेर दौरे पर आ रहे हैं, अतः राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। वहीं आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में आप सभी की उपस्थिति ली जाएगी। कार्यक्रम में भाग न लेने वाली मानदेय कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें समय पर सबको आने के लिए कहा गया है और बाड़मेर शहर से 15 किलोमीटर परिधि के बाहर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर बस से समय पर आदर्श स्टेडियम पहुंचने का श्रम करें। ये एक अच्छी पहल है और किसी भी सरकार को करना चाहिए। मानदेय कर्मी, महिला कर्मी, आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी अगर महिलाओं के कार्यक्रम में नहीं आएंगी, महिलाओं को समझाने के काबिल नहीं बनेंगी, तो फिर वही बात रह जाती है कि नाकाबिल योजनाओं का फ़ायदा उठा ले जाते हैं और जो योग्य हैं, यानी जो योग्यताओं को पूरा करते हैं योजना का हक पाने के लिए, वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो भाड़े की भीड़ की सोशल मीडिया की जो ट्वीट्स है, उससे कांग्रेसी ज़्यादा प्रभावित हो गए और लगे हाथ अशोक गहलोत भी ट्वीट करने लगे। उन्होंने भी कहा कि ज़बरदस्ती लाई गई भीड़, ज़बरदस्ती लाई गई भीड़ हमने देखी है अशोक गहलोत के शासन में। जब अशोक गहलोत के बोलने से पहले ये स्टेडियम खाली हो जाता था और भीड़ भाग जाती थी, वो ज़बरदस्ती लाई हुई भीड़ है। मगर अशोक गहलोत ने, मैंने कल आपसे कहा था कि भारी भरकम खर्च करके बहुत पैसे कमाए हैं। मुझे लग रहा है राजस्थान के सबसे अमीर राजनेता हैं। आप सोशल मीडिया की टीम रखी है तो लंबे लंबे जवाब भी आ रहे हैं। अब पता नहीं अशोक गहलोत इन जवाबों को पढ़ते होंगे या लिखते होंगे, मगर चूंकि खाली बैठे हैं तो पढ़ते ज़रूर होंगे। उन्होंने लिखा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लाई गई भीड़ के सामने मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा कब पूरा किया जाएगा। भजन लाल शर्मा कुछ बाकी रखते नहीं हैं। वैसे तो देखने में सीधे साधे हैं, मगर भरतपुर में जवाब दिया कि घर बैठे अशोक गहलोत को ये पता ही नहीं है कि बाजरे के मूल्य को लेकर जितना एमएसपी की घोषणा हुई थी, इस बार उससे ज़्यादा के मूल्य पर बाजरा बिका है। और उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्री अन्न योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरे को जिस तरह से मार्केट में लेकर इसकी मार्केटिंग की है, यकीनन एमएसपी सरकार को बढ़ानी होगी। बाजरे की डिमांड अब खाए पिए अघाए लोगों के घरों में गेहूं से ज़्यादा हो गया है, मोटे अनाज के नाम पर। तो सुनिए क्या कहते हैं भजन लाल शर्मा। मैंने कहा था बीकानेर में कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूं हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी समझ लेनी चाहिए। अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था, अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है। क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया। 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे।
आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने। हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार है। रोकेंगे इसको। अब पेपर लीक को लेकर देखिए जिस तरह से अशोक गहलोत ने वापस उस ट्वीट को निकालेंगे अशोक गहलोत के, लोग आज पूछ रहे हैं कि जेल से कभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मारने की धमकी दी जा रही है, कभी उप मुख्यमंत्री बैरवा को मारने की धमकी दी जा रही है, ये जेल में मोबाइल जाता कहाँ से है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार में जो जेल प्रहरी की भर्ती हुई है, वो जेल प्रहरी पैसे देकर पेपर खरीद कर जेल प्रहरी बने हैं, तो भरपाई तो मोबाइल भेजकर ही करेंगे। ये बहुत सीधा साधा आसान से समझने वाली बात है कि कैसे जेल प्रहरी अशोक गहलोत वसुंधरा राजे ने राजस्थान में लगाए हैं, जिसकी वजह से जेलों में जो चाहे वो मिल रहा है। बेईमान अगर थाने में लगे या जेल में लगे, काम तो वही करेगा। अब देखिए पेपर लीक को लेकर ये क्या लिख रहे हैं। पेपर लीक को लेकर लिख रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई नहीं हुई, हमने की। ये लिख रहे हैं कि आपने तो कहा कि कहीं कोई पेपर आउट नहीं हुआ, हुआ तो है। फरवरी 2025 में नवलगढ़ के एक सेंटर में आरएस परीक्षा का पेपर का लिफाफा खुला हुआ था। मैं सोचता हूं कि अशोक गहलोत जैसा आदमी अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो और कोई परमाणु विस्फोट हो, परमाणु बम के लिए, तो ऐसा तो न कह दे कि पिछली दिवाली का कोई बम बचा हुआ तो लाओ, अपने घर भी फोड़ लेते हैं, बराबरी हो जाएगी। अरे कहाँ 5 साल का पेपर लीक और कहाँ एक सेंटर पर एक लिफाफा खुला हुआ, दोनों की तुलना आप ऐसे करते हैं जैसे बराबरी के लिए भद पिटवा रहे हैं। जो नहीं जान रहा है वो भी जान जाएगा कि कांग्रेसियों के पास भी पेपर लीक को लेकर कोई मसला बचा नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के उदाहरण पेश कर रहे हैं। मगर कहा ना, सोशल मीडिया की टीम हायर करोगे तो फिर इधर उधर के ग्रोक टाइप के मसले खोज कर ले आएंगे ट्वीट करने के लिए। मगर नीचे और दूसरा वाला जो पार्ट है इसका ज़्यादा मज़ेदार है, जिसमें वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर कमेटी ने पेपर रद्द की सिफारिश की। हाईकोर्ट की टिप्पणी से भी यही ध्वनि निकलती है, फिर भी कथनी और करनी में अंतर है। हमारी सरकार के दौरान एसओजी ने अभियान चलाकर कार्रवाई की और 200 से अधिक गिरफ्तारियां की। ये झूठ है, ये झूठ है। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि जिस वनकर्मी परीक्षा में सारण की गिरफ्तारी हुई है बाड़मेर से, उसमें एसओजी अगर पूछताछ करे तो ये पता चल जाएगा क्या सत्ता के सिर से फ़ोन करके एसओजी में उससे वक्त उसे बचाया गया था जब उसका नाम 2nd ग्रेड पेपर आउट में आ गया था। जांच होनी चाहिए इसकी, तब और कलई खुल जाएगी। अब आपको एसआई परीक्षा याद आ रही है, फिर क्यों भद पिटवा रहे हो? आचार संहिता लगने से पहले आप जबरदस्ती रिजल्ट जारी करके नियुक्ति पत्र दे दिए। कितने करोड़ का घोटाला था जो इतनी जल्दीबाजी में थे, जबकि हर तरफ ये लग रहा था कि एसआई परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। जगदीश बिश्नोई कहीं और नहीं रह रहा था, जोधपुर और जयपुर में ही रह रहा था और आपके कुछ मंत्रियों के परिवार वालों के साथ कॉफी भी पीता था। इसलिए ये कहना कि हमारी सरकार ने ये किया, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो तो भला हो जगदीश बिश्नोई का, जिसका गैंगवार में सुरेश ढाका से झगड़ा हुआ और उसने रीट का खुलासा कर दिया। वरना डीपी जारोली ने सारस्वत और मीणा को क्यों लगाया था रीट परीक्षा का इंचार्ज बनाकर शिक्षा संकुल में,
इसके लिए भी एक ट्वीट कर देते आपने डीपी जारोली की जांच नहीं होने दी। सरकार गई हाई कोर्ट में कहने के लिए कि सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पेपर लीक पर बोलने का हक कम से कम आपको नहीं है। मगर क्या करें, रिलेवेंट होने का भी एक जद्दोजहद है, रिलेवेंट होने का भी एक जद्दोजहद है जो भजनलाल शर्मा बता रहे हैं। मगर अगर आप देखेंगे बीजेपी की राजनीति, तो बीजेपी की राजनीति आगे निकल रही है। जो लोग भजनलाल शर्मा को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे कि जाएंगे और जो गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेसी नेताओं के यहाँ कह रहे थे कि जाने वाले हैं, दिवाली के पहले पर्ची आ जाएगी, दिवाली के बाद आ जाएगी, होली के पहले आ जाएगी, ये पर्ची जनता 2028 में ही निकालने वाली है। और ये क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? सीपी जोशी के यहाँ जो भीड़ देखी मैंने, उस भीड़ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अकेले नहीं थे, इनके अलावा वसुंधरा राजे भी दिखाई दी, भजनलाल शर्मा भी दिखाई दिए, गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिखाई दिए। यानी बीजेपी के जितने मूर्धन्य नेता थे वो सारे दिखाई दिए। और इनके दिखाई देने को लेकर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि सीपी जोशी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो कहा गया था कि वसुंधरा राजे पसंद नहीं करती हैं, वसुंधरा राजे यहाँ वो जाते भी नहीं थे। मगर वसुंधरा राजे के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद हो सकता है कुछ दिनों तक वो असहज महसूस करती रही होंगी, मगर उसके बाद बहुत शानदार ढंग से अपने राजनीति को वो संभाल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। एक चतुर राजनेता के नज़रिए से वो अपने सियासत को देख रही हैं, क्योंकि बीजेपी में अभी कुछ बदलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई कुछ बदलने की कोशिश करे। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर एक एकता बाहर से कम दिखाई दे रही है। भले ही अंदर कुछ भी हो, अंदर तो दो भाइयों के बीच भी झगड़ा होता है, इसलिए अंदर की बात तो कह नहीं सकते। मगर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मदन राठौड़ के बैठने के बाद ये स्थिति बनी है कि अब जिस तरह से झगड़े होते थे वो झगड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। और क्यूरीलाल मीणा भी करीब एक तरह से कहे तो भजनलाल शर्मा से उनकी नाराज़गी हो सकती है, मगर बीजेपी के बाकी नेताओं के साथ वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा ने बड़ी आसानी से दिल्ली से आई पर्ची को गिरिराज जी की पर्ची में बदल लिया है।